कल से पद्मभूषण प्राप्त स्वामी रामभद्राचार्य के दिव्य मुखारबिंद से राम कथा का श्रवण करेंगे क्षेत्र के हजारों श्रद्धालु। आपको बता दें, जनपद प्रयागराज के मेजा क्षेत्र के मेजा रोड स्थित डीजीएस गेस्ट हाउस में 4 अक्टूबर यानी कल से दिव्यांगोत्थान श्री राम कथा सेवा ट्रस्ट के माध्यम से भव्य कथा का आयोजन किया गया है, जिसमें कथावाचक चित्रकूट के पावन धरती से सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पद्म भूषण पुरस्कार तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी रामभद्राचार्य जी होंगे। जहां डीजीएस गेस्ट हाउस को राम कथा के लिए दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। वहीं ट्रस्ट के सदस्यों से बातचीत करने पर बताया कि यह राम कथा बहुत ही भव्य और दिव्य होगा। उन्होंने आगे बताया कि इस सप्तदिवसीय कथा में नामचीन संतों के साथ साथ सूबे के बड़े बड़े राजनीतिक लोगों का भी आगमन हो रहा है। कथा आयोजन में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती बागंबरी पीठ व बड़े लेटे हनुमान जी के महंत बलवीर गिरी जी सहित अन्य कई चर्चित संतों का भव्य समागम होगा। जबकि राजनीतिक दल से सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक व केशव प्रसाद मौर्य सहित अन्य लोगों का बड़ा जमावड़ा होगा। आगे आपको बता दें, स्वामी रामभद्राचार्य जी के साथ 40 लोगों का आना सुनिश्चित हुआ है, जिनके ठहरने की व्यवस्था लखनपुर सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में किया गया है। आगे पूरी रिपोर्ट देखिए मेजा से संवाददाता सत्येंद्र पटेल के साथ। देख रहे हैं सत्येंद्र पटेल के साथ प्रथा प्रतिज्ञा न्यूज। जिस तरह से नवरात्रि का पूजन चल रहा है इस समय, माँ शारदा का बहुत जोरों से हर जगह माता जी की प्रतिमा रख के ग्रामीण क्षेत्रों में माता जी का पूजा अर्चना की जा रही है। उसी को आगे बढ़ाते हुए आप देख रहे हैं जिस स्थल पे मैं हूँ, ये मेजा रोड में डीजीएस गेस्ट हाउस है, जहाँ पर राम कथा का भव्य आयोजन होने वाला है, जिसमें क्या कहते हैं तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य के मुख से यहाँ पर लोग कथा सुनेंगे। और आपको लिए चलते हैं बीच में यहाँ तैयारियों के जायजा लेने। 4 तारीख को यहाँ पर भव्य कथा का आयोजन किया गया है, जिसमें बहुत सारे तमाम साधु संत जितने भी प्रदेश के हैं बड़े बड़े महंत यहाँ पर उपस्थित होंगे और प्रदेश के बहुत सारे राजनीतिक सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और स्वास्थ्य मंत्री जो हैं, और ऐसा कहा जा रहा है कि इन सबको भी निमंत्रण भेजा गया है और उनका भी यहाँ पर आने का वो है। तो हमारे बीच यहाँ पर कुछ लोग हैं जो तैयारियों को यहाँ पर देख रेख कर रहे हैं और कल को लेकर हम इनसे बात करेंगे। तो सर, यहाँ पर कल कथा का आयोजन किया गया है और ये किसके माध्यम से हो रहा है, कल कब से तैयारी होगा, कौन इसमें है शामिल? इसमें सभी युवा वर्ग जुड़े हुए हैं पूरे आपके प्रयागराज से। जमुना पार के सारे युवा सब मिल के इस कार्यक्रम को पूर्ण कर रहे हैं। गुरुजी का कार्यक्रम कल 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक आपके इसी डीजीएस गेस्ट हाउस में प्रांगण में होगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि बहुत सारे महंत आ रहे हैं, तो कौन कौन से महंत हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं? अब बलवीर गिरी जी महाराज आ रहे हैं और हमारे आपके बीच क्या कहते हैं जमुना गिरी महाराज आ रहे हैं जी। और बड़े नेताओं में जैसे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी आ रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े संत आ रहे हैं। जितने भी गुरु जी के शिष्य के रूप में हैं, गुरु जी के साथ लोग हैं, सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। तो ये जितने राजनीतिक जो क्या कहते हैं व्यक्ति आ रहे हो, कहीं न कहीं महाराज जी से एक शिष्टाचार भेंट करने यहाँ पर क्षेत्र में आएंगे। जी, सब गुरु जी के शिष्य हैं। तो जो महाराज जी हैं उनकी रहन सहन की व्यवस्था कहाँ पर, यहीं गेस्ट हाउस में है या तो कहीं और पर रखा गया? नहीं, गुरु जी की व्यवस्था लखनपुर में जो सिंचाई विभाग का डाक बंगला है, गेस्ट रूम है, उसमें पूरी व्यवस्थाएं गुरु जी की गई है। आपका परिचय? मैं विनय कुमार पांडे काका। तो आप देख रहे थे विनय कुमार पांडे जी की जो बता रहे हैं कि ये जो तैयारी जो चल रही है आज आप देख रहे हैं, ये इसमें जो महंत तुलसी पीठाधीश्वर भद्राचार्य जी महाराज के मुख से जो ये कथा क्या कहते हैं वाचन होगा, जिसको सुनने प्रदेश के बहुत सारे क्या कहते हैं राजनीतिक व्यक्ति जो उनसे शिष्टाचार भेंट, जैसे कि बताया कि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और क्या कहते हैं पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी क्या कहते हैं यहाँ पर आएंगे और तमाम तरह के क्षेत्रीय जितने भी नेतागण हैं वो भी कल यहाँ पर मौजूद होंगे। और ये जो कथा है शाम 3 बजे से 6 बजे तक ये चलेगा और ये 4 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक यूँ चलेगा। आप देख लीजिए, ये बड़ी भव्य ये तैयारी लगभग 1 हफ्ते पहले से यहाँ पर चल रही है। और आप देख सकते हैं ये मेजा रोड स्थित है, ये डीजीएस गेस्ट हाउस है, जहाँ पर आपको दिखाएंगे कि ये काफ़ी भव्य रूप से इसे सजाया जा रहा है। और ये कथा जैसा कि यहाँ पर वाचन होगा तो उसको लेकर ये काफ़ी बड़ा फील्ड भी है, काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित भी हो पाएंगे और हम आपको वहाँ भी ले चलेंगे जहाँ पर
पर महाराज क्या कहते हैं रामभद्राचार्य जी का जहाँ वो ठहरेंगे, जहाँ उनकी रहने की सुविधा बनाई गई है। जैसा कि बताया लखनपुर में जो सिंचाई विभाग है वहाँ पर क्या कहते हैं उन्हें उनके ठहरने की सारी व्यवस्था की गई है, तो हम आपको वहाँ भी ले चलेंगे। जो ये ट्रस्ट है दिव्यांगोत्थान श्री राम सेवा ट्रस्ट, उनके सदस्य हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि जो राम कथा का जो क्या कहते हैं यहाँ पर भव्य आयोजन किया गया है, उसे लेकर ये नवरात्रि का ही दिन क्यों चुना गया? नवरात्रि क्योंकि हम लोगों के हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है ये 9 दिन देवी जी का, तो इसलिए हम लोग शुरुआत जिस दिन नवरात्र ख़त्म हो रहा है उसी दिन से इस कथा का शुरुआत कर रहे हैं नवरात्र में। तो ये कहा जा रहा है कि जो ये ट्रस्ट में जो जिस माध्यम से कराया जा रहा है सारे युवा ही लोग हैं इसमें, और इस युवा संगठन से अपने क्षेत्र में इस कथा के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे कि इस कथा को सुनने आए अपने युवाओं से यहाँ मेजा क्षेत्र के खासकर? इसका शीर्षक युवाओं के श्री राम इसीलिए रखा गया है कि युवाओं को सनातन धर्म से जोड़ना, क्योंकि इधर बीच युवा थोड़ा भटक रहे हैं, तो युवाओं को जो है इस कथा के माध्यम से गुरु जी के सनातन धर्म की ओर उनका झुकाव बढ़े और सनातन धर्म से जुड़े वो कहीं न कहीं एक तरह से सनातन धर्म का इस कथा के माध्यम से प्रचार प्रसार भी होगा। जो हमारे नवयुवकों में श्रद्धा भाव जो कमी है, आजकल लोग ज़्यादा मॉडर्न ज़माने के जो लोग हैं उनमें कहीं न कहीं इसके प्रति एक तरह से जागरूक करना श्रद्धा भाव के प्रति। जी इसीलिए हो रहा है ये कि जो मॉडर्न लोग जा रहे हैं उनका झुकाव सनातन धर्म की तरफ भी रहे, कि नवयुवक जो हैं कि सनातन धर्म की तरफ झुके और पूजा पाठ पे ध्यान दें, जो कि हम लोग को हिंदू धर्म में इसको प्रथम वरीयता दिया जाता है सब चीज़ का। तनय पांडे। तो हमारे ये वही स्थल है जहाँ पर हैं संत जो महात्मा जो आ रहे हैं रामभद्राचार्य जी, उनको यहीं क्या कहते हैं विश्राम करने का उनका ये भवन है जो निरीक्षण भवन लखनपुर में रखा गया है। आप देख सकते हैं पूरी तैयारी यहाँ पर ये ट्रस्ट के जितने भी यहाँ पे लोग हैं, तैयारी बड़ी ज़ोर शोर से बड़ी भव्य रूप से हो रही है। वहाँ से लेकर यहाँ तक आपको वहाँ अंदर भी ले चलेंगे जहाँ पर क्या कहते हैं महाराज जी ठहरेंगे और विश्राम करेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ तमाम तरह के लोग जितने आपको देख रहे हैं ये सब उस ट्रस्ट के युवा दिव्यांगोत्थान श्री राम सेवा ट्रस्ट के माध्यम से ये तमाम तरह के जितने भी क्षेत्र के युवा हैं सब इसमें बड़ी ज़ोर और शोर से लगे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो अच्छे वृक्ष और तमाम तरह सफाइयाँ यहाँ पूरी कर ली गई है। सारी तैयारी का आज अंतिम स्वरूप है और लोग इस कथा को लेकर काफ़ी उनमें उत्साह है। क्षेत्र के लोगों में इस कथा को लेकर क्षेत्र में जो ये महाराज जी जो आ रहे हैं ये सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। जो ये स्वामी रामभद्राचार्य द्वारा जो ये कथा किया जाएगा और ये वही स्थान है जहाँ पर उन्हें आज विश्राम करने का उनका आयोजन किया गया। आप देख रहे हैं काफ़ी भव्य, क्योंकि उनके साथ काफ़ी लोग रहेंगे जिनको देखते हुए ये सारी तैयारियां की गई हैं। उन्हीं की व्यवस्था के लिए पूरा युवा संगठन जो ये ट्रस्ट है ये हफ्तों से लगा हुआ है। आप देख सकते हैं जहां भी आप देखेंगे बड़ी भव्य तरीके से इस आयोजन को देखते हुए सारा यहाँ पर प्लान किया गया है। और हम इसे भी लेकर यहाँ पर जो युवा संगठन के जो ट्रस्ट के युवा हैं हम उनसे बात करेंगे। तो महाराज जी भाई साहब, महाराज जी यहीं पर रहेंगे? किस तरह की उनकी व्यवस्था यहीं रखी गई है रहने का? उनके रहने की यही व्यवस्था है, कथा स्थल है DGS गेस्ट हाउस, उनके विश्राम की ये व्यवस्था है। तो महाराज जी के साथ कितने लोग आ रहे हैं? महाराज जी के साथ लगभग 40 आदमी की स्टाफ रहेगा। 40 आदमियों का स्टाफ रहेगा। सारे लोगों को यहीं पर रखा जाएगा? नहीं, सारे लोग नहीं, महाराज जी रहेंगे और जय महाराज जी रहेंगे, उनके उत्तराधिकारी जी, और उनके साथ के 5 स्टाफ यहाँ रहेंगे, बाकी पुलिस विभाग के स्टाफ रहेंगे बाहर, और बाकी जो उनके स्टाफ हैं वो DGS गेस्ट हाउस में रुकने की व्यवस्था की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो यहाँ पर मुख्य रूप से जो ये महंत हैं उनके साथ उनके जो क्या कहते हैं विशेष जो शिष्य रहेंगे उन्हीं को यहाँ पर ठहराया जाएगा। और जो क्या कहते हैं उनके साथ और लोग आ रहे हैं उन्हें आगे गेस्ट हाउस हैं उन पर रखा जाएगा। ये बता रहे हैं पूरे महाराज जी के साथ 40 लोग आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा भव्य कथा है इस क्षेत्र में और लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि ये जो स्वामी रामभद्राचार्य जी के मुख से जो सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार भी पा चुके हैं, तो उनके मुखवर्जन से ये होगा। तो हम और यहाँ पे एक वरिष्ठ लोग हैं हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। हाँ चाचा जी, ये बताइए ये जो कथा हो रहा है इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे मेजा की धरती का सौभाग्य है जो कि ऐसे बड़े संत का यहाँ आगमन हो रहा है। जी जी, इस 84 के हमको लोगों को धन्य होना चाहिए। तो आप इस कथा को लेकर 84 के लोगों से क्या कहना चाहेंगे?
84 के लोगों को हमारा अनुरोध है कि उनकी कथा उनके मुख से बड़ी करेंगे, उनका दर्शन प्राप्त करें, उनका आशीर्वाद लें। जी, बहुत बहुत आपका परिचय। अष्टभुजा प्रसाद तिवारी। तो आप देखिए ये चाचा जी थे जो इनका कहना है कि ये बहुत ही सौभाग्य की बात है जो मेजा की धरती पर ऐसे महान और दिव्य संत का यहाँ पर आगमन हो रहा है और सभी क्षेत्रवासी इसे आकर उनके कथा को सुने और अपने जीवन को धन्य बनाएं। देख रहे हैं मेजा से सत्येंद्र पटेल की रिपोर्ट, प्रथा प्रतिज्ञा।